गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वसा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। जो वसा होती है वो हमें जंतुओं से और पेड़ पौधों से दोनों से प्राप्त होती है। जो जंतुओं से प्राप्त होती है उसे जंतु वसा कहते हैं और जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है उसे पादप वसा कहते हैं। जंतुओं से हमें वसा मक्खन, दूध और घी आदि से प्राप्त होती है और जो पादप वसा है वो हमें विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे अखरोट हो गया, मूंगफली, बादाम आदि से प्राप्त होती है। तो जितने भी तेलीय पदार्थ हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो वसा है। वसा के रूप में हम उनको ग्रहण करते हैं और वसा से भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ज़्यादातर जो वसा है, वसा युक्त पदार्थ हमें नहीं खाने चाहिए क्योंकि उससे हमारे शरीर का मोटापा बढ़ता है। हाँ, बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनसे, क्योंकि बच्चों को ऊर्जा प्राप्त होती है और क्योंकि बच्चों का जो शरीर है वो वृद्धि बहुत अधिक करता है, तो उनके लिए वसा में इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा वसा का प्रयोग करना भी उचित नहीं है। उसके बाद है खनिज लवण। खनिज लवण में मुख्य रूप से आयोडीन आ गया, फास्फोरस, आयरन, लोहा, कैल्शियम आदि ये सारे खनिज लवणों में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम आयोडीन की बात करेंगे। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंगा रोग हो जाता है और जो घेंगा रोग होता है उसके अंदर हमारे गर्दन की जो ग्रंथि होती है थायराइड, वो फूल जाती है और इस रोग को हम क्या बोलते हैं? गाइटर। तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं? जैसे आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग हम सिर्फ खाने की वस्तु में डालकर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं भी है कि कुछ बच्चे ऐसे देखे गए हैं, घरों में भी होते हैं, हमारे भी नमक को हाथ पे रख के खाना शुरू कर देते हैं। वो अच्छी आदत नहीं है। ज़्यादा नमक भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उसके बाद है पालक, केकड़ा, अदरक और मछली। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं हम फास्फोरस के स्रोत पर। फास्फोरस है, ये भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है और जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसमें फास्फोरस होता है। अब फास्फोरस हमें प्राप्त कहाँ से होता है? मतलब फास्फोरस हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है। फास्फोरस हमें दूध से, केले से, गेहूँ से, चावल से और मिर्च से प्राप्त होता है। ये सभी वस्तुएं हमें फास्फोरस प्रदान करती हैं। उसके बाद आते हैं हम लोहे के स्रोत पर। लोहे की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग होता है। इससे व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है। वैसे तो खून की कमी नहीं होती, कहने का तो ये खून की कमी है, वैसे जो कमी होती है वो हीमोग्लोबिन की होती है, HB की। जिस व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ब्लड के अंदर, उसे हम कह सकते हैं भी उसके अंदर खून की कमी हो गई है। ऐसे व्यक्ति की जो पहचान है, उसको काम करते समय उसको सांस चढ़ जाते हैं, तो ये कुछ हद तक हीमोग्लोबिन की कमी के कुछ सिम्टम्स हैं भी, काम करते समय सांस चढ़ जाना, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। तो हीमोग्लोबिन हमें वनस्पति, यकृत, पालक, सेब आदि से प्राप्त होता है। इसके अलावा आपने बच्चों देखा होगा, जब सेब को काटते हैं तो उसका रंग प्राय भूरा, हल्का भूरा या भूरा हो जाता है काटने के बाद, अगर उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं। ऐसा ही कि अगर आप देखते हो तो शायद सभी ने देखा होगा, बैंगन के साथ भी ऐसा ही होता है और आलू के साथ भी ऐसा होता है, थोड़े थोड़े उनका रंग बदल जाता है। तो उनके अंदर आयरन उपस्थित होता है, इसलिए वो जो आयरन है वो वायु के संपर्क में आता है तो उसका रंग बदल जाता है। सेब का जो भूरे होने का कारण भी यही है क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है। जैसे ही हम उसको काटते हैं और वो वायु के संपर्क में आता है तो जैसे जंग बन जाता है, इसी तरह एक अभिक्रिया होती है और वो सेब का रंग बदलना शुरू हो जाता है। तो आप सभी को पता चल गया अब लोहे के स्रोत क्या है? वनस्पति, यकृत, पालक और सेब। उसके बाद आते हैं हम कैल्शियम के स्रोत पर। कैल्शियम हमें दूध से और अंडे से प्राप्त होता है और कैल्शियम आप सभी को पता भी, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है और कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और मुड़ना आरंभ कर देती है। फिर आहारी रेशे व जल। आहारी रेशे से मतलब है रुक्षांश, रुक्षांश से मतलब है फाइबर।
ये क्या होते हैं? आहारी रेशे। जो कच्चे फल और सब्जियां हम खाते हैं उन्हें हम आहारी रेशे कहते हैं। ये जो आहारी रेशे और जल है ये भोजन के पाचन में हमारी सहायता करते हैं और जो अनपचा भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालने में भी हमारी सहायता करते हैं। बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। कौन? आहारी रेशे। फिर इनके स्रोत क्या क्या? अभी आहारी रेशे में कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? साबुत खाद्यान्न, जो साबुत अनाज हम खाते हैं उसे हम आहारी रेशे में मान सकते हैं। दाल हो गई, आलू हो गया, ताज़े फल और सब्जियाँ, इन सभी से हमें आहारी रेशे प्राप्त होते हैं, रुक्षांश प्राप्त होते हैं जो अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। तो बच्चों, आज हमने वसा के बारे में पढ़ लिया और विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों के बारे में स्टडी की है। कल हम संतुलित भोजन के विषय में पढ़ेंगे और जल के विषय में पढ़ेंगे और कल को आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो भी अभी पेंडिंग है आपके इस सेकंड चैप्टर में, कृपया करके उस काम को कंप्लीट कर लीजिए और जितना भी आपने काम किया उसकी फ़ोटो मेरे पास सेंड ज़रूर करें। धन्यवाद।